तो अभी काकी भी आज आ गई हैं तो अपना वो काम करेंगी, लहसुन प्याज वगैरह तैयार कर देंगी तो मैं फ्राई कर लूँगी। और मुझे तो अभी बस मैं रेडी। तो अभी ये सुबह सुबह का टाइम लगभग 5:30 बजे है और मैं ऊपर मतलब नीचे मैं झाड़ू पोछा करके आ गई हूँ और अब मैं आई हूँ ऊपर साफ़ करने के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, बारिश जब होती है तो पत्तियाँ मिट्टी वगैरह सारे कुछ छत पे फैल जाते हैं। तो मैंने सोचा चलिए इसको भी आज क्लीन ही कर देते हैं, थोड़ा सा अभी टाइम था तो बस इसलिए मैं आ गई ऊपर। और ऊपर मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दे रही हूँ और साइड साइड से जितनी भी पत्तियाँ या फूल वगैरह गिरे हुए हैं ना, तो उनको मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। इकट्ठा करके मैं किसी पॉट में भर करके रख देती हूँ मिट्टी के साथ में। तो हमें जो कंपोस्ट होती है ना वो भी फ्री की मिल जाती है और ये लगभग बरसात के दिनों में 15 से 20 दिनों में रेडी हो जाती है। तो बस मैं सारी पत्तियों को फूल को सब इकट्ठा कर देती हूँ एक जगह और उसके बाद में पॉट में भर देती हूँ। तो इस तरीके से मैं थोड़ा सा एफर्ट लगा करके फ्री का काम करके और अपनी खाद भी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू लग गई है और मैं यहाँ पर सारे कूड़ा जितना भी था पत्तियाँ वगैरह सब इकट्ठा कर लिया। और हमारे साथ साथ देखिए ये भी शैतान यहीं हाजिर हैं और यहीं पे शैतानी करने में लगे हुए हैं। जहाँ मैं होती हूँ ये वहीं पे दिखाई पड़ते हैं। और अब देखिए मेरी छत एकदम साफ़ हो गई है। पता है ना, जब प्लांटर के बीच में जब पत्तियाँ भरी होती हैं, मिट्टी पड़ी होती है ना, तो पूरा का पूरा गंदा लगता है बहुत, मतलब मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं एक एक पॉट हटा करके खिसका करके उसके बाद मैं सारा कुछ क्लीन कर लूँ। लेकिन आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मैं थोड़ा सा झुकने में भी परहेज करती हूँ। अब यहाँ पर तो मजबूरी थी क्योंकि ये सारा उठा करके मुझे भरना था तो मुझे झुकना पड़ा है। और मैं झुकती हूँ तो इस तरीके से झुकती हूँ कि मेरी पीठ जो है ना वो एकदम सीधी रहे, वो फोल्ड ना हो, वो ना झुके। तो मैं इस तरीके से अपने हिप से झुकती हूँ, पूरा सीधा फ्लैट रखती हूँ और इसी तरीके से मैं झुक करके काम करती हूँ। डॉक्टर ने मुझे इसी तरीके से बताया है। तो यहाँ पर मैं अब जितना है मिट्टी वो यहीं पे छोड़ दूँगी और अभी जब काकी आ जाएंगी तो साफ़ कर लूँगी। अब मैं आ गई नीचे तो यहाँ पर देख सकती है जितने मैंने ना प्लांट लगाए थे, जितनी कटिंग लगाई थी ना, सब बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है। और प्लांट देखिए कितनी बढ़िया तरीके से चल रहा है, नए नए रूट्स भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर ब्रांचेस निकल रही हैं और पत्तियाँ तो बहुत ही सुंदर। ये देखिए यहाँ पर हर हर पॉट में आप देखेंगे ना तो नए नए पौधे आपको दिखाई पड़ेंगे। सच में बरसात का मौसम पौधों के लिए जीवन होता है। बहुत अच्छी तरीके से ग्रोथ होती है पौधों की और उतने ही हम गार्डनर खुश होते हैं देख कर करके। लेकिन अब आ गया है काम घर का, तो चलिए अब हम घर का काम निपटाते हैं क्योंकि अब हमें नहाना है, पूजा करना है और बहुत सारे काम है तो उन्हें भी निपटाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं नीचे। हेलो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं आपकी दोस्त नेहा सिंह, आप देख रहे हैं शेप ऑफ मेरी लाइफ। और लाइफ को शेप में रखने के लिए हमें करने पड़ते हैं बहुत सारे काम। तो आज का काम शुरू करते हैं, चलिए मतलब आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। और आज मैं क्या क्या करने वाली हूँ और मैं आप लोगों के साथ में क्या क्या शेयर करूँगी आज। मेरे साथ बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा और मुझे सपोर्ट भी करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा नीड है। तो फिलहाल तो पूरा गला भी ख़राब है, सिर में भी दर्द हो रहा है, लेकिन ब्लॉग तो बनाना है और ब्लॉग बनाना ज़रूरी भी क्योंकि मैं कई दिनों से ब्लॉग नहीं बना पाई हूँ। तबीयत नहीं सही थी इसलिए ब्लॉग नहीं आ रहे थे। अभी थोड़ा सही है तो ब्लॉग आज से शुरू है। आप लोग एंजॉय करिएगा और मेरे साथ मेरी छोटी सी फैमिली जुड़ी रहे, बस इसी उम्मीद के साथ में आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो अभी मेरा सारा कुछ पूजा पाठ वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है और अब बारी आई है हमारे खाना बनाने की। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ राजमा चावल। तो राजमा मैंने रख दिया था बॉयल होने के लिए, देखिए तो राजमा मेरा बॉयल हो गया है। अब मैं चावल डाल दूँगी और उसके बाद में इसको बाद में फ्राई करूँगी क्योंकि फ्राई करने में टाइम नहीं लगता, फटाफट फ्राई हो जाता है। तो अभी काकी भी आज आ गई हैं तो अपना वो काम करेंगी, लहसुन प्याज वगैरह तैयार कर देंगी तो मैं फ्राई करूँगी। और मुझे बहुत बुरी तरीके से कोल्ड हो गया है तो सिर इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा है। और शाम को मुझे निकलना भी है तो जल्दी जल्दी मैं खाना बना लूँ, उसके बाद में मैं निकलूँगी जहाँ मुझे जाना है।
क्योंकि आप सभी को पता है कि मुझे बहुत ही इमरजेंसी है जाने के लिए, और आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी भी लेकर के आऊँगी जब वापस आऊँगी। तो 3-4 दिन मुझे लग जाएगा, 3-4 दिन बाद मैं वापस आ जाऊँगी। फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी अपनी खुशखबरी, क्या खुशखबरी थी, क्यों गई थी मैं, और इतनी बड़ी खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के लिए मैं इतनी दूर दौड़ कर गई थी। तो फिलहाल मेरी ज़िंदगी का बहुत बड़ा दिन आने वाला है, बहुत बड़ी खुशी आने वाली है मेरी ज़िंदगी में। तो चलिए पहले मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि वरना देर हो जाएगी जाने में। एक छोटी सी सीख, जब भी आप किसी कंटेनर से कोई सामान ख़त्म कर रहे हैं तो उसको बिल्कुल खाली मत करिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने 1 चम्मच चावल छोड़ दिया है। चावल, हल्दी, ये कभी भी खाली नहीं करना चाहिए बर्तन से टोटली। जब आप इसको फिल करने चले तब आप इसको निकाल लीजिए और फिल कर लीजिए, लेकिन जब तक आप इसको फिल नहीं करते हैं इसको खाली बिल्कुल मत छोड़िए। कहा जाता है कि अगर चावल में श्री गणेश जी की कृपा होती है, अगर आपने उस बर्तन को खाली कर दिया तो उनकी कृपा भी चली जाती है और आपके घर में गरीबी आ जाती है। मान्यता है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानती हूँ, तो बस मान्यताओं को मानना हम सभी हिंदू धर्म का कर्तव्य है। तो इसलिए मैं यहाँ पर इतने चावल छोड़ दे रही हूँ। और हाँ, बताइएगा कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि जब बड़े बुजुर्ग आपके साथ में होते हैं तो आपको बहुत सारी सीख देते हैं, लेकिन जब आपके पास में कोई बड़ा बुजुर्ग नहीं होता है तो आपको खुद से वो गेन करना पड़ता है दूसरों के साथ में। तो बस बताइएगा जरूर कि वाकई में ये है, सत्य है या नहीं है। तो अभी जब फिल करूँगी तो मैं इसको निकाल कर फिर से फिल करूँगी। यहाँ पर चावल निकाल लिया है, इसको थोड़ा सा देख लेती हूँ, क्योंकि बरसात का सीजन है। आप कितना भी इसको सेपरेट रखें, कितना भी सही से रखें, लेकिन कभी कभी इसमें कीड़े वगैरह हो जाते हैं और मैं भगवान का भोग भी लगाती हूँ, तो इसलिए इसको साफ करना जरूरी है। खाना बनाया, खाया, थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद में टाइम हो गया हमारे निकलने का। तो बस मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ निकलने के लिए, क्योंकि सुबह का मतलब पहले सुबह का बस था लेकिन वो सही नहीं था, तो फिर हमने यहाँ पर लगभग 5 बजे की बस की हुई है। तो अब मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ, रेडी होकर के उसके बाद मैं निकल लूँगी लखनऊ के लिए। लखनऊ से फिर मेरी बस है आगे के लिए। तो यहाँ पर मैं फटाफट तैयार हो रही हूँ, और आप सभी से रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं और आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मेरी वीडियो को आप कहाँ से देख रहे हैं, मतलब किस गांव, शहर, देश से, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी और हम आपको थैंक्स बोल पाएंगे दिल से। तो यहाँ पर मैं सामान को सेट भी करती जा रही हूँ, क्योंकि ना जब आप कई दिनों के लिए मतलब 4-5 दिनों के लिए जाते हैं तो फिर आपको घर भी थोड़ा संभालना होता है। और मैं यहाँ पर सोच रही हूँ थोड़ा सा हल्का सा ऑयलिंग कर लूँ, क्योंकि सिर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो मैं यहाँ पर ऑयल का इस्तेमाल करती हूँ, जो केश कांति होता है ना उसका। तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ और बस निकलने वाली हूँ। अंकुर नहा रहा है, नहा करके वो रेडी होगा, उसके बाद में निकल जाएंगे, क्योंकि अंकुर में लखनऊ तक छोड़ने जाएगा और फिर मैं लखनऊ से उधर दिल्ली जाऊँगी बस द्वारा। तो अब हम आपसे मिलेंगे लखनऊ में, तो तब तक के मेरे साथ बने रहिएगा। मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ, कपड़े वगैरह संभाल करके रख देती हूँ, जो काम बचे हैं उसे मैं तब तक कर लेती हूँ जब तक वो रेडी होता है। घर से ही निकलते ही हरियाली ने हमारा स्वागत किया, और देख सकते हैं आजकल ना खेतों में धान लगे हुए हैं, मक्का लगी हुई है और ये इतनी सुंदर लग रही है। और अभी मैं लखनऊ पहुंचने वाली हूं, और ये है मलिहाबाद का सीन। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों तरफ जो होता है ना, बहुत सारे नर्सरी हैं, और यहाँ पर आपको 5 रुपये से लेकर के 5,000 तक के पौधे मिल जाते हैं। अगर आपको कहीं पर कोई पौधा ना मिल रहा हो तो आप मलिहाबाद आ जाइए, जो पौधा चाहेंगे आपको मिल जाएगा।
और काफ़ी सस्ते रेट में मिल जाता है। मैं तो यहीं से सारी शॉपिंग करती हूँ जो अपने प्लांट्स हैं उनकी। तो ये देख सकते हैं पूरा भरा हुआ है आजकल प्लांट से और बहुत ही अच्छा लग रहा है। हर तरफ हरियाली है, फूल है। खासकर जब आप मलिहाबाद आते हैं तो यहाँ की यह खूबसूरती सच में गजब की होती है। देख सकते हैं पूरे में सिर्फ और सिर्फ आपको नर्सरी मिलेगी। तो अभी मैं बस में बैठ चुकी हूँ और मैं चल दी हूँ। साथ ही साथ देखिए बारिश भी हो रही है। ये हाईवे पर है हम और यहाँ पर देख सकते हैं बारिश, बहुत तेज़ बारिश हो रही है। और अभी हम थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे, लगभग 7 बजने वाले हैं। 7 बजे का ये टाइम हो रहा है और यहाँ पर देखिए शाम होने वाली है और मैं पहुँच गई हूँ दिल्ली। अब हम आपसे मिलेंगे 4 दिन बाद घर पर, क्योंकि मैं यहाँ पर वीडियो नहीं बनाऊँगी। जब मैं घर पहुँचूँगी तब फिर आप हमारा ब्लॉग देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड, आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे घर पहुँच करके 4 दिन बाद।